हमने क्या देखा था? पोटेंशियल के बारे में देखा था, मल्टीपल चार्जेस और वर्क डन वगैरह देखा था। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी कि पहला लाने के लिए कुछ भी नहीं लगेगा, बाद में फिर एक का दूसरे के साथ, फिर तीसरा लाएंगे तो पहले का तीसरे के साथ, दूसरे का तीसरे के साथ, ऐसे करते करते ऐड करते जाएंगे और वहाँ पे साइन के साथ ऐड करना है। ठीक है, ये सब चीजें देखी थी हमने। अब हमें देखना है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल surface. Now, what is meant by equipotential surface? Equipotential surface itself give the name equipotential. Equi मतलब same, potential, same potential वाला जो surface होगा उसको बोलेंगे equipotential surface. मतलब क्या होगा कि अगर कोई ऐसा surface है जहाँ पे हर एक point पे potential क्या होगा, same होगा. Suppose I am saying this is the surface, and if you see any point on this surface, suppose this is the A, B, C, D, E, F, ये सब पॉइंट है। तो वी ए यहाँ पे पोटेंशियल होगा, वी बी, वी सी, वी डी, वी ई, कोई भी पॉइंट ले लो यहाँ पे वी एफ। तो वी ए इज इक्वल टू वी बी इज इक्वल टू वी सी इज इक्वल टू वी डी, पूरा पूरा मतलब इफ यू टेक n पॉइंट्स ऑन दिस पर्टिकुलर सरफेस यू विल गेट द सेम पोटेंशियल एट ईच एंड एवरी पॉइंट। दैट सरफेस इज कॉल्ड एज इक्विपोटेंशियल सरफेस। हम डेफिनेशन में कैसे लिख सकते हैं? द सरफेस on which at each and every point the potential is remains same. The potential remain same, called equipotential surface. Equipotential surface बात समझ में? equipotential surface क्या होगा? What is my equipotential surface? The surface at each and every on which at each and every point the potential is remain same. That is called as a equipotential surface. ठीक है? Okay. अब हमें देखना है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू डिफरेंट टाइप ऑफ शेप। पहला देख लेते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज से देखो, अगर मैंने कोई पॉजिटिव चार्ज लिया, ठीक है, तो मैं अगर इसके अराउंड एक इमेजिनरी सर्कल ड्रॉ करता हूँ, मतलब स्फीयर ड्रॉ करता हूँ, तो स्फीयर पर कोई भी पॉइंट लो सब सेम डिस्टेंस पे आएगा चार्ज से। करेक्ट? मतलब क्या हुआ कि डिस्टेंस सेम और चार्ज भी सेम है, तो पोटेंशियल भी क्या रहेगा? मतलब यहाँ सरफेस के यहाँ पर कहीं पर भी आप ले लो, एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन दिस सरफेस द पोटेंशियल इज रिमेन सेम। अगर मैं दूसरा और एक सरफेस निकालता हूँ, स्फेरिकल सरफेस, वो हर एक पॉइंट चार्ज से हर एक पॉइंट सेम डिस्टेंस पे होगा, तो इस सरफेस पे जो भी पॉइंट लोगे वहां पे पोटेंशियल क्या होगा आपका? सेम होगा। तो दैट इज ऑल्सो अनदर इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर द सेम चार्ज। ये पहला सरफेस हो गया, ये दूसरा सरफेस हो गया। इस तरह से हम अगर और निकालेंगे तो और हमें क्या मिलेगा? स्फीयर मिलेगा। ठीक है, तो दिस इज अनदर इक्विपोटेंशियल सरफेस, सपोज आई विल से S3। इस तरह से अगर हम निकालते गए तो हमें क्या मिलेगा? नेचर ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू द चार्ज इज नथिंग बट व्हाट? कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स। कैसे मिलेगा? इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू द पॉइंट चार्ज इज इस तरह होगा, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर। बात समझ में आई? ठीक है, तो यहां से हम पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की तरफ निकाल लेते हैं। तो ये हो गया आपका एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या होगा? सेम टाइप का ही होगा। वन थिंग इज कि एरो जो रहेंगे वो कहाँ पे रहेंगे? इनवर्ड के तरफ रहेंगे, मतलब डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अब हमें थोड़ा आगे जाके देखना है। देखो, अब ये हो गया पहला पॉजिटिव चार्ज की वजह से। अब देखते हैं हम दूसरा।
ड्यू टू इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किस पर्टिकुलर कंडीशन में कंसीडर कर सकते हैं? लॉजिकली बताना। आवाज सुनाई दे रही मेरी? मैं ये पूछ रहा हूँ कि यूनिफॉर्म, जैसे मैंने बोला यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये किस कंसीडरेशन में आएगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड? अब मुझे बताओ यूनिफॉर्म का मतलब क्या होगा, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम? पैरेलल लाइंस के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं उसको, बराबर है? अब सिंपल सी बात है, सनलाइट से आने वाले रेज हम कैसे लेते हैं? पैरेलल लेते हैं कि पैरेलल? तो सन कहाँ पे है? इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, मान लेते हैं। बहुत ज्यादा डिस्टेंस है ना, मेजरेबल नहीं है हमारे हिसाब से, तो हमारे लिए तो इंफिनिटी होगा। करेक्ट ना? तो अगर वो इंफिनिटी पे है, इसका मतलब क्या हुआ कि पैरेलल लाइंस कब कंसीडर करेंगे? जब कोई चीज इंफिनिटी पे होगी। तो अगर हम चार्ज इंफिनिटी पे पकड़ेंगे तो ऑटोमेटिकली उससे तैयार होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे क्या रहेगी? पैरेलल लाइंस के फॉर्मेट में रहेंगी। तो पैरेलल लाइंस की मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कंसिडरेशन क्या होता है कि अगर आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार करनी है तो चार्ज शुड बी एट इंफिनिटी। समझ में आया? हाँ, तो यहाँ पे पकड़ लेंगे। तो हम अगर बात करेंगे कि बहुत दूर एक चार्ज है, तो वहां से आने वाली जो लाइंस रहेगी, पैरेलल लाइंस रहेगी। सो दिस इज नथिंग बट द नेचर ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या रहेंगे? इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर दिस इज नथिंग बट द प्लेन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये प्लेन्स रहेंगे, ये पैरेलल प्लेन्स। So these are nothing but the first surface. This is nothing but the second surface. But here potential is V1, here potential is V2. We cannot say it is same. But electric field at both point is same. Here is electric field E, here is electric field E. बात समझ में आई? तो इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी? पैरेलल प्लेन्स पर प्लेन्स पैरेलल टू पैरेलल प्लेन्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे यहाँ पे दिख रहा है। मतलब एक प्लेन होगा जो परपेंडिकुलर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड को, ठीक है? दूसरा प्लेन दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, तीसरा प्लेन तीसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। बट पोटेंशियल अलग अलग प्लेन में अलग अलग रहेगा। लेकिन अगर एक पर्टिकुलर प्लेन है, उस प्लेन पे कोई भी पॉइंट अगर हम कंसिडर करते हैं, कोई भी पॉइंट, एनी पॉइंट ऑन दिस प्लेन, तो हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या रहेगा? सेम रहेगा। हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या रहेगा? सेम रहेगा। जैसे यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे कोई भी पॉइंट कंसिडर कर लूं इस प्लेन के अंदर, इस प्लेन पे, तो हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल V1 ही रहेगा, ओनली V1। अगर मैं यहाँ पे पोटेंशियल कंसिडर करूं, हर एक पॉइंट पे इस पर्टिकुलर सरफेस पे पोटेंशियल V2 ही रहेगा। बट इस प्लेन का पॉइंट और इस प्लेन का पॉइंट अलग अलग है, तो अलग अलग सरफेस है, इसलिए दोनों में पोटेंशियल अलग अलग रहेगा। इसीलिए दोनों प्लेन में पोटेंशियल डिफरेंस तैयार होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? ओके, तो ये क्या होगा आपका? इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी, इसका मतलब पोटेंशियल सेम होना चाहिए, जरूरी नहीं है। ठीक है, अब देख लेते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस नेचर ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज। तो प्लस प्लस हो सकता है, प्लस माइनस हो सकता है, माइनस माइनस हो सकता है, बराबर है? जैसे हम डायपोल की बात करेंगे तो प्लस माइनस की वजह से देखो, अगर ये प्लस है, अगर मैं मानता हूँ ये भी प्लस है, तो आपको पता है अगर एक आइसोलेटेड चार्ज कंसीडर करते हैं उसकी वजह से स्फेरिकल होते हैं, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स होते हैं यार, बराबर है इक्विपोटेंशियल सरफेस के। लेकिन ये दोनों सेम चार्ज है, तो दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करने की कोशिश करेंगे। तो क्या होगा यहाँ पे?
इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस इस तरह से तैयार होगा, इस तरह से तैयार होगा। ये मैं देखो यहाँ पे आपको अलग कुछ दिख रहा है, क्या दिख रहा है अलग, मुझे बताओ। मैंने स्फीयर निकाला कि कुछ अलग निकाला, बता। स्फीयर ही निकाला, बट किस तरह से निकाला? अंदर के साइड में जो कॉन्सेंट्रिक ही है, मेरा सर्कल नहीं बना है, मतलब कॉन्सेंट्रिक नहीं है बट स्फीयर है। बट कैसे दिख रहा है आपको, देखो यहाँ पे जो अंदर वाली साइड है वो दोनों नजदीक आ रहे हैं और बाहर वाले साइड में दूर दूर है, बराबर है। इसका मतलब वो रिपेल कर रहे हैं, मतलब क्या होगा कि ये स्पीयर क्या रहेंगे, अंदर की तरफ कॉन्सेंट्रेटेड रहेंगे, बाहर के साइड में स्प्रेड अप करेंगे, वहां पे फोर्स नहीं है। बीच में क्या होगा, दोनों के बीच का फोर्स क्या होगा, रिपल्शन। रिपल्शन की वजह से क्या होगा, इक्विपोटेंट सरफेस इधर कॉन्सेंट्रेट हो जाएगी, इधर के कॉन्सेंट्रेट इधर हो जाएंगे। बात समझ में आई? तो ये होगा सेम के लिए। अब अपोजिट के लिए क्या होता है, ये निगेटिव होगा, सपोज ये पॉजिटिव होगा। अब अपोजिट के लिए क्या होगा, ये अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन होगा तो इधर के तरफ, मतलब इधर से खींचे जाएंगे ये। तो ये इस तरह से इसका पूरा उल्टा हो जाएगा ये। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट रहेगा बाहर के साइड में, थोड़ा सा समझ लेना, ये सर्कल में निकल रहे। और यहाँ पे हाँ, इस तरह से रहेगा। देखो बाहर के साइड में कॉन्सेंट्रेट है, एक मिनट, हमारा पहला फोर्स क्या था, पॉजिटिव था ना। तो एक मिनट, डायरेक्शन गलत हो गई हमारी, देखो तो। फोर्स फोर्स की डायरेक्शन गलत हो गई। दोनों में कौन सा फोर्स था, रिपल्शन था ना। एक मिनट, दोनों के बीच में फोर्स रिपल्शन लिया था हमने, तो इसके ऊपर फोर्स इधर एक्ट होगा, इसके ऊपर फोर्स इधर एक्ट होगा, बराबर है। इस तरह से, मतलब ये इधर जाने की कोशिश करेगा, इधर जाने की कोशिश करेगा, तो कॉन्सेंट्रेशन किधर किधर आएगा, अंदर के साइड की बाहर के साइड में आएगा? बाहर के, क्योंकि ये इधर जाने की कोशिश करेगा ना। अंदर आने की कोशिश करेगा तो अंदर की तरफ बढ़ेगा, तो इधर जाने की कोशिश करेगा तो क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन बाहर के साइड में आएगा, मतलब इस तरह से बनेगा, उल्टा होगा ऐसा होगा। ठीक है। अब यहाँ का लेंगे तो ये इधर जाने की कोशिश करेगा बाहर की तरफ, तो इस तरह से बनेगा। ठीक है। अब अगर निगेटिव पॉजिटिव लेते तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन होगा तो इधर फोर्स इसके ऊपर इधर एक्ट होगा और इसके ऊपर इधर एक्ट होगा। मेरा तो डायरेक्शन पहले इसमें थोड़ा सा गलत हो गया। डायरेक्शन मतलब फोर्स की डायरेक्शन हम पकड़ रहे थे, रिपल्शन हो रहा है, तो दूर भाग रहे हो। अब यहाँ पे नजदीक आ रहे हैं, नजदीक आ रहे हैं मतलब क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन अंदर की तरफ होगा, तो ये इस तरह से पकड़ सकते हैं, ये दूर दूर जाएंगे यहाँ से। ठीक है, ये हो जाएगा इस तरह से, ये होगा। ठीक है। और अब ये क्या है, लाइन तो, इसमें लाइन कभी ज्वाइन नहीं होती पॉजिटिव टू पॉजिटिव। जैसे अगर हम लाइन स्ट्रक्चर देखते हैं यहाँ पे, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इसमें से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी, ये एक दूसरे को रिपेल करेगी, बराबर है। तो कभी ज्वाइंट नहीं होगा, यहाँ पे कभी ज्वाइंट नहीं होगा, ज्वाइंट। यहाँ पे कंबाइन सरफेस आ सकता है, अगर हम इसको ऐसा करते गए तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जो लास्ट वाली जो सरफेस पकड़ लेते हैं वो एक कंबाइन की तरह एक्ट करेगी। जैसे यहाँ पे ये हो गया, फिर एक सरफेस इस तरह से होगी, जिसको कॉमन सरफेस बोलेंगे। ठीक है, इस तरह से। क्लियर है? अब देखिए ना, अगर आप ऐसे पकड़ लीजिए कि एक आदमी इधर से दौड़ रहा है, दूसरा आदमी इधर से दौड़ रहा है और बीच में एयर है, तो आपको क्या दिखेगा, ड्रैगिंग जो दिखेगा, ड्रैगिंग अंदर के साइड में दिखेगा। और दोनों अगर एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो ड्रैगिंग आउटसाइड में दिखेगा, तो इस तरह से होगा।
ठीक है, तो ये इस तरह से होगा। ये हो गया पोटेंशियल ड्यू टू इसकी वजह से। अब देखना है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। रिलेशन बिटवीन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। अब देखिए इक्विपोटेंशियल सरफेस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर कर लेते हैं। सपोज ये कि प्लेन है इक्विपोटेंशियल सरफेस का और ये दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अब इसके ऊपर प्लस चार्ज है, इसका पोटेंशियल V है, इसका थोड़ा सा ज्यादा है, V प्लस dV पकड़। ठीक है, अब यहां से चार्ज एक पोटेंशियल सरफेस से दूसरे पोटेंशियल सरफेस पे लेके जाना है, तो कुछ ना कुछ वर्क डन होगा। और यहाँ पे हाँ, अब देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम मान लेते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसकी वजह से इस तरह का पोटेंशियल तैयार होगा। ये दिख रहे हैं ना पैरेलल प्लेन्स है आपके, पैरेलल प्लेन्स कौन तैयार करता है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार करता है, बराबर है। हाँ, पैरेलल प्लेन अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार करता है तो इसका मतलब क्या होगा कि जो एक प्लेन पे पोटेंशियल V होगा, दूसरे प्लेन पे थोड़ा सा ज्यादा होगा, फिर ये अब ज्यादा होगा कम होगा ये हमें पता नहीं, हम सिर्फ करके देखते हैं। तो हम मान लेते हैं कि पहला पॉइंट A है और B पॉइंट पे शिफ्ट करना है पॉजिटिव चार्ज को, तो कुछ ना कुछ तो वर्क डन होगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जाने के लिए। तो क्या लिख सकते हैं? द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव द चार्ज फ्रॉम ए टू बी लेके जाना है। कितना वर्क डन होगा? सपोज मान लेते हैं DW वर्क डन होगा। क्या होता है वर्क डन? पोटेंशियल इनटू, बराबर है ना? पोटेंशियल डिफरेंस पकड़ लेते हैं, डेल्टा V इंटू इसका डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस बिटवीन द टू इक्विपोटेंशियल सरफेस DL पकड़ लेते हैं, तो ये हो जाएगा DL। तो पोटेंशियल डिफरेंस इंटू DL, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना तैयार होगा? देखो, डेल्टा V इज इक्वल टू V माइनस V प्लस dV, बराबर है। पहले का पोटेंशियल V है, दूसरे का पोटेंशियल कितना है? V प्लस dV है। हम्म, तो अगर ये हो रहा है तो अब क्या बचेगा? फिर डेल्टा V की वैल्यू क्या आएगी आपकी? dW इज इक्वल टू माइनस dV इंटू DL। क्लियर है? क्लियर है? अब देखिए, अब हम जो काम करेंगे, बात बात समझिए, पॉजिटिव निगेटिव टू पॉजिटिव हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, काम अगेंस्ट करेंगे मान लेते हैं, बराबर है कि नहीं? तो मुझे बताओ, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं तो उसके ऊपर कुछ फोर्स एक्ट होगा, ये पॉजिटिव है इधर, तो फोर्स कितना एक्ट होगा? द फोर्स ऑन चार्ज कितना होगा? फोर्स ऑन चार्ज, अरे ये डीएल कहाँ से आएगा? डी क्यू था ना ये हमारा, फॉर्मूला क्या है? डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू था यहाँ पे, क्यू। ये क्या है आपका? आप भी बात में बोल नहीं रहे हो क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? पोटेंशियल इनटू चार्ज होता है ना। हाँ, पोटेंशियल कितना है आपका? पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी इंटू चार्ज, मैं भी डीएल डीएल कर रहा हूँ। तो क्या होगा ये? डब्ल्यू इज इक्वल टू वी इंटू क्यू होता है आपका, बराबर फॉर्मूला। द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू मूव द चार्ज इज फ्रॉम ए टू बी, कितना होगा? डी डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा वी इंटू क्यू, या फिर डीवी इंटू क्यू भी लिख सकते हो। डीवी का मतलब क्या होगा? चेंज होगा यहाँ पे, यहाँ पे डीवी का मतलब चेंज हो सकता है, आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो डीवी डीवी सेम हो जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया आपको? डेल्टा ले लिया। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज इज नथिंग बट द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू डिस्प्लेस द चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। ठीक है, आप भी हाँ कर रहे थे, मैंने डीएल लिखा था। चलो, अब डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होगा? डेल्टा वी इंटू क्यू, क्योंकि वर्क डन होता है पोटेंशियल इंटू चार्ज,
तो पोटेंशियल इंटू चार्ज होगा डेल्टा बी इज इक्वल टू डेल्टा बी मतलब होगा चेंज इन पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, तो होगा ए टू बी, पोटेंशियल ए पे वी है, बी पे कितना है वी प्लस डेल्टा वी है, तो मतलब क्या हुआ कि डेल्टा वी क्या आएगा वी माइनस वी प्लस डीवी, तो इसको सॉल्व करने के बाद आपका आ जाएगा, इसका आंसर होगा माइनस डीवी हो जाएगा, बराबर है। अगर ये माइनस डीवी है तो डीडब्ल्यू कितना मिलेगा आपको, माइनस डीवी इंटू क्यू, तो ये होगा वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल इंटू चार्ज, तो स्मॉल वर्क डन होगा स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल इंटू चार्ज। अब फोर्स ऑन चार्ज कितना होगा, F इज इक्वल टू ई क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पे जिसकी वजह से पोटेंशियल तैयार हुआ है इक्विपोटेंशियल सरफेस, और चार्ज कितना है क्यू है। अब ये फोर्स जो है, तो इस फोर्स की वजह से वर्क डन कर रहे हैं ना हम, इस फोर्स को अगेंस्ट वी आर डूइंग द वर्क, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, इस फोर्स के अगेंस्ट हम काम कर रहे हैं, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या हो जाएगा, बट dw इज इक्वल टू क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेस कर रहे हैं हम इसको, यहां से लेके यहां तक, ये दोनों प्लेन सरफेस जो है हमारे इक्विपोटेंशियल सरफेस, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है dl, तो हम चार्ज a टू b लेके जा रहे हैं, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट द चार्ज विल बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम a टू b थ्रू अ डिस्टेंस dl, तो वर्क डन कितना होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो हम अगर लिखते हैं यहाँ पे तो dw क्या बन जाएगा आपका, फोर्स EQ इंटू dl होगा, बराबर है। अब ये होगा अमाउंट ऑफ वर्क डन और ये होगा अमाउंट ऑफ वर्क डन, तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या आ जाएगा आपका, बोलो, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या आ जाएगा, माइनस डीवी क्यू EQ इंटू डीएल, क्यू क्यू गेट कैंसिल, तो क्या बचा आपके पास, माइनस डीवी इज इक्वल टू ई डीएल, ई क्या मिलेगा आपको, माइनस डीवी बाय डीएल, ये होगा आपका रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। अब मुझे बताओ डीवी बाय डीएल कैसे रीड करोगे आप, वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस होगा ये, अगर कोई भी क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस अगर वेरी होती है तो उसको कौन सा क्या कहा जाता है, मैंने बताया था 11th में बहुत बार, ठीक है, हाँ बोलो, उसको एक नाम दिया था मैंने, करेक्ट, तो ये कौन सी क्वांटिटी वेरी हो रही है, पोटेंशियल, तो इसको क्या बोलेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट, सर नो, हाँ, तो क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ निगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, निगेटिव का मतलब क्या होगा, अगर पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड है और पोटेंशियल ग्रेडियंट, अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट बढ़ता गया मतलब वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस बढ़ता गया मतलब निगेटिव बढ़ती रहेगी वैल्यू, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, निगेटिव वैल्यू अगर बढ़ती रहेगी तो कम होगी कि ज्यादा होगी, कम होगी, इसका मतलब क्या हुआ, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द पोटेंशियल गोज ऑन डिक्रीजिंग, क्लियर है, क्लियर है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हम जाएंगे तो पोटेंशियल कम होता जाएगा, क्लियर है। दूसरी बात, अगर हम यहाँ पे लेते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ई, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ई कितना हो जाएगा डीवी बाय डीएल, क्लियर है, हाँ, अब मैग्नीट्यूड मतलब क्या होगा, इससे डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, मैग्नीट्यूड कितनी रहेगी डीवी बाय डीएल इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब बताओ जितना पोटेंशियल बढ़ेगा उतना ही डिस्टेंस बढ़ेगा, तो रेशो कांस्टेंट ही आएगा ना, करेक्ट और नॉट, हाँ, तो इसीलिए डीवी बाय डीएल रेशो इज रिमेन कांस्टेंट। अब देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट क्या होगा कि अलोंग, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको रखना है याद, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, along the direction of electric field potential decreases, that is the important point,
ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, अब मुझे बताओ, ये जो प्लेन्स लिए हमने, प्लेन्स को इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, नॉर्मल। कोई भी प्लेन ले लो, इक्विपोटेंशियल प्लेन, जैसे मैंने पॉइंट चार्ज लिया था यहाँ पे, इसकी वजह से स्पीयर्स होगा, तो इसमें से जाने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी रहेगी, देखो। तो इस सरफेस पे इस तरह से आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसकी वजह से आने वाली, यस और नो। हाँ, तो क्या दिख रहा है, कैसी होती है वो फिर, कैसी होगी, कैसी दिख रही है आपको, परपेंडिकुलर। तो ये दूसरा पॉइंट हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सरफेस, करेक्ट है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्या होगी, नॉर्मल होगी, है ना। क्लियर है कि नहीं है। हाँ, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ही हमें लेना पड़ेगा, तो हम लिख सकते हैं, देखिए, तो अगर नॉर्मल है डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन, मतलब डिस्प्लेसमेंट इधर हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो थीटा कितना बन रहा है, जीरो बन रहा है, मतलब उस टाइम पे मैक्सिमम होगा। ये सपोज डीएल है, ये सपोज डी है, बराबर है। तो वी क्या बनेगा आपका, ईडीएल कॉस थीटा, थीटा अगर जीरो ले लो तो क्या आ जाएगा आपका, डीवी इज इक्वल टू ईडीएल कॉस थीटा। हाँ, तो डीएल क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, और डीवी क्या है आपका, स्केलर क्वांटिटी है, पोटेंशियल है आपका, बराबर है। थोड़ा देखिए टेक्निकली, किसको नहीं आ रही है, अकेले को नहीं आ रही ना, तेरा इशू है फिर। अब बाकी लोगों को आ रही है आवाज। हाँ, देखो, ई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मैंने लिखी है वहां पे, डीएल, डीएल मतलब डिस्प्लेसमेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डीएल इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन हमें क्या मिलता है वहां पे, डीवी मिलता है, डीवी क्या है आपका, पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या है, स्केलर की वेक्टर, स्केलर है, तो पोटेंशियल अगर स्केलर है, तो दो वेक्टर का कौन सा प्रोडक्ट स्केलर आता है, किसने बोला भाई, डॉट प्रोडक्ट आएगा कि क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज स्केलर एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज वेक्टर, ए क्रॉस बी वेक्टर मिलता है, ए डॉट बी स्केलर मिलता है। हाँ, तो डॉट प्रोडक्ट होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट स्केलर होता है, इसीलिए पोटेंशियल हमें स्केलर मिला। और डॉट प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं, ए डॉट बी कैसे लिखते हैं हम, ए बी कॉस थीटा, बराबर है। हाँ, तो इसी तरह से जो रहेगा आपका एक्चुअल इक्वेशन क्या होगा, आपका एक्चुअल इक्वेशन क्या होगा, dv इज इक्वल टू ई डीएल कॉस थीटा। मतलब देखिए यहाँ पे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी डायरेक्शन में है, सपोज मैं मान लेता हूँ ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, और मैं चार्ज इस तरह से लेके जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड तो नॉर्मल रहेगी इस तरह से, इसको, और ये डिस्प्लेसमेंट है, बराबर है कि नहीं है। तो एंगल कितना बन रहा है यहाँ पे, थीटा बन रहा है, ऐसा नो। तो यहाँ पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या करनी है, डीएल कंपोनेंट आपको इसके डायरेक्शन में लेना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, ई डीएल cos थीटा इज इक्वल टू डीवी, क्लियर है। अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लेना पड़ेगा डीएल कंपोनेंट, क्लियर है कि नहीं है।
अब ये जो क्वेश्चन मतलब पर्टिकुलर इक्वेशन है, ये एग्जांपल में आता है, थोड़ा सा इस तरह के एग्जांपल नीट में पूछे हुए हैं, आप कभी देख लेना। ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस रहेगा, यहाँ पे सेंटीमीटर में डिस्टेंस रहता है और यहाँ पे ऐसे पोटेंशियल निकाले जाते हैं। फिर आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए बोलते हैं, यहाँ पे वी ए और यहाँ पे वी बी है, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दी जाएगी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे नॉर्मल कंसिडर करनी पड़ती है, यहाँ पे थीटा लिखना पड़ता है, फिर ये डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ता है अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बाद में आपको वी और वीबी की वैल्यू मिल जाएगी डिस्टेंस के हिसाब से। फिर आपको वी ए माइनस वीबी पोटेंशियल डिफरेंस पे क्वेश्चंस निकलते हैं इसके, बहुत क्वेश्चंस निकलते हैं और नीट में पूछे हुए क्वेश्चन है इसके ऊपर, थोड़ा सा ध्यान रखना। अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लूंगा, हाँ, ये थ्योरेटिकल चल रहा है अभी। तो dv इज इक्वल टू ई डॉट डीएल कॉस थीटा, ये हमेशा फॉर्मूला याद रखना है। E इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डीएल की जगह आपको लिखना है dv इज इक्वल टू ई डीएल कॉस थीटा, और माइनस साइन तो उसको अटैच रहेगा ही, इसका कोई प्रॉब्लम। माइनस साइन मतलब क्या होगा, डिक्रीज हो रहा है उस डायरेक्शन में, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, देखो, मुझे सिर्फ वैल्यू बताना है। ये मेरा एक्स एंड वाई एक्सिस है, यहाँ पे मैंने इक्विपोटेंशियल सरफेस निकाले हैं, ठीक है। अब अगर वी ए, वी बी एंड वी सी है, और मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, ई, अब मुझे बताओ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वी ए, वी बी एंड वी सी। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वी ए, वी बी एंड वी सी। बोलो। आवाज आ रही क्या? हाँ बोलो। पता नहीं है, अभी हमने कंसेप्ट पढ़ा है, वहां पर भी पढ़ रहे हो कैसे कैसे? हम्म? बोलो। एक बार पहले ठीक से सोचो उसके ऊपर कि मैंने क्या सेंटेंस बोला था और क्या लगाना है वहां पे। तीनों में बताओ रिलेशन क्या आएगा। ये इज इक्वल टू यू इज इक्वल टू वी सी। अरे भाई साहब, वो आप इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने दी है, अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, पोटेंशियल कम होता है कि ज्यादा होता है? हाँ, कम होता है। अब ये तो सेंटेंस मैंने 10 बार बोल दिया अभी के अभी, अब बताओ रिलेशन क्या होगा। हाँ, तो वीसी सबसे कम होगा, वीबी उससे ज्यादा होगा और वीए उससे ज्यादा होगा। देखो, इतना बताने के बाद भी आप अप्लीकेशन नहीं, सिंपल क्वेश्चन है। बात समझ में आई? ओके, इस तरह से थोड़ा ध्यान रखना है। और हमेशा क्या रहेगा, डीएल कॉस थीटा अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लेना है, मतलब यल डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट जो रहेगा, जैसे हम लेते हैं ना फ्लक्स में, एरिया कंपोनेंट ऑफ एरिया वेक्टर अलॉन्ग द फील्ड वेक्टर, इसी तरह से यहाँ पर भी उसी तरह से है। अगर आपको पोटेंशियल लेना है तो उसका कंपोनेंट ही आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। अभी क्या पॉइंट है अभी, एक क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं इसी टाइप का, ठीक है। और थोड़ा सा और, एक थोड़ा सा क्वेश्चन ले लेता हूँ, देखो। अ, मान लेते हैं कि इस तरह से ये है, ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, एक्स एंड दिस इज वाई, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक। मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिया, यहाँ पे एक पॉइंट लिया और यहाँ पे एक पॉइंट लिया, ठीक है। ए, बी, सी। अब मैंने चार्ज, कोई चार्ज, क्यू चार्ज, पहले ए टू बी मूव किया, ए टू बी, देन बी टू सी, एंड देन सी टू, सी तक पहुंच गया। अब मुझे बताओ वर्क डन क्या रहेगा।
इलेक्ट्रिक फील्ड ई मान लेते हैं यहाँ पे। या फिर रिलेशन बता दो पहले पोटेंशियल का, उसके बाद वर्क डन बता दो। क्वेश्चन क्या पूछा है, एबीसी दिख रहा है, ब्लैक बोर्ड के ऊपर एबीसी दिख रहा है। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रही है। आप मुझे बता दो पोटेंशियल का, जैसे अभी रिलेशन देखा है ना आपने, वीए वीबी वीसी, जैसे इसमें रिलेशन क्या होगा ये बता दो। हाँ हाँ, रिलेशन, पोटेंशियल रिलेशन बिटवीन वीए वीबी एंड वीसी, क्या, बता फिर से। वी इज इक्वल टू वीबी लेस देन वीसी, करेक्ट है। देखो अगर हम इसको एक परपेंडिकुलर प्लेन डालेंगे, ये दोनों सेम डिस्टेंस पे आते हैं, दोनों पॉइंट एक ही प्लेन पे आएंगे। अरे हाँ या ना, तो वी इज इक्वल टू वीबी हो जाएगा। बट ये जो है ये दूसरे डिस्टेंस पे यहाँ से, तो ये एक प्लेन अंदर लेंगे तो इसके ये अलग प्लेन पे आएगा, तो इसका पोटेंशियल अलग होगा, ये होगा वीसी, बट ये ज्यादा होगा। क्लियर है, along the direction of along the direction of electric field potential decreases, yes or no, along the direction of electric field potential decreases, ये ध्यान में रखना है आपको। क्लियर है। अब ये क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, थोड़ा सा देख लेना, नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो मैंने यहाँ पे एक्स वाई कोऑर्डिनेट लिए है, सपोज मान लेते इस तरह से, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में इस तरह से, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो पोटेंशियल तैयार हो रही है, इक्विपोटेंशियल सरफेस इस तरह से होंगे, तो मान लेते हैं these are the इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान में रखिए, मैं इसको डॉटेड कर देता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, ताकि समझ में आ जाए, और जो सॉलिड लाइन है पोटेंशियल की है, ठीक है। हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये पोटेंशियल है, मैं मान लेता हूँ ये 10 है, ये 20 वोल्ट है, और ये 30 वोल्ट है, ये 40 वोल्ट है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है यहाँ पे, ई है, कितनी है, ई है। और ये जो एक्स एक्सिस के अलावा डिस्टेंस है, ये 10 सेंटीमीटर है, ये 20 सेंटीमीटर है, ये 30 सेंटीमीटर है, और ये 40 सेंटीमीटर है। आपको क्या निकालना है, फाइंड ई, क्या निकालना है, फाइंड ई। और जो ये एंगल बन रहा है, ये एंगल आपको दिया है सपोज 30। अब देखो, लगाओ कलाकारी, बहुत सारे क्वेश्चन किए होंगे आपने। हाँ बोलो, अब कैसे करोगे, क्या लगा सकते इसके ऊपर, अब बैठ तो अभी थोड़ा देर। हाँ हाँ, मैंने बताया था, लॉजिक बताया था आपको, नीट में पूछा हुआ ऐसे बताया था, लॉजिक लगा था, मैंने दे दिया क्वेश्चन। पहला इक्विपोटेंशियल सरफेस ओरिजिन से 10 सेंटीमीटर पे, दूसरा 20 पे, तीसरा 30 40 इस तरह से, और उसका पोटेंशियल है 10 20 30 40 वोल्ट, और इलेक्ट्रिक फील्ड ही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी निकालना है। आ रहा है ना, मजा आ रहा है।
मैंने लॉजिक जो बताया वो ध्यान में रखिए। हमें डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ क्या करनी है, बोलो। अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लेनी है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा नॉर्मल टू द प्लेन होती है, ये ध्यान में रखना है आपने। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो आपको वही है। जम रहा है, जम रहा है एग्जाम्पल। अरे एग्जाम्पल जम रहा है कि नहीं जम रहा है।